देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, के का क्या वैल्यू होगा जिससे कि 1 इस इक्वेशन का रूट बन जाए। तो अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म तो ऐसे ही दिखता है ना, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर मैं आपको कहती हूँ कि 1 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे तो राइट हैंड साइड मैच करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह जब डालेंगे तो राइट हैंड साइड मैच करेगा। रूट का मतलब ही होता है कि उसको डालने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करने लग जाए। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर आपको है? तो यानी कि आप बोल सकते हो दीदी, रूट जो होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करवा देना। तो आप बोलेंगे दीदी अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इफ़ 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, देन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है यानी कि जब आप उसको इस इक्वेशन में x की जगह डालोगे, 1 को जब x की जगह डालोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करेगा। सो आप डाल के देखो, ठीक है। 1 डालो क्योंकि 1 इस इक्वेशन का रूट है, तो जैसे ही 1 डालोगे k + 4 = 0 और k = -4। k का वैल्यू आपको मिल गया और इसने पूछा था। देखो, आपको हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया जाएगा कि अगर 1 इस इक्वेशन का रूट है, अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो k का वैल्यू क्या होगा, या k का ऐसा वैल्यू बताओ जिससे 1 या 2 इस इक्वेशन का रूट बन जाए। जो भी है, बोलने का तरीका अलग है, बस बात एक ही कर रहा है कि जो भी आप रूट के तौर पे ले रहे हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब आप उसको x की जगह डाल दोगे तो जो अननोन क्वांटिटी है उसके अलावा कोई और अननोन क्वांटिटी बचेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपको उसका वैल्यू मिलेगा ही। देखिए दोस्तों, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, आप कांस्टेंट और x² का कोएफिशिएंट को इनटू कीजिए, जो नंबर आया आप उसका एलसीएम लीजिए। ये सबको आता है। जो एलसीएम ले लिया आपने, इन सब का कुछ ऐसा पेयर बनाइए जिसको या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके आपको x का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ है 1 वो मिल जाए। साइन से मैटर नहीं करता, यहाँ पे नंबर जो है 1 वो मिलना चाहिए। तो आप बोलेंगे दीदी अगर आप 2 × 2 -3 करें, यानी कि 4 - 3 करें, इनका एक जोड़ा ले लें और इसको अकेले छोड़ दें, 4 - 3 कर दें तो 1 आता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, जो जोड़ा तुमने लिया है 4 और 3 का, उसको इनटू करके 12 भी आना चाहिए। हाँ दीदी आता है 12। आई कैन राइट नाउ 4 - 3x - 2 = 0, 6x² -4x + 3x - 2 = 0। दीदी 2x कॉमन लीजिए तो ये हो जाता है 3x - 2, यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाता है 3x - 2, ये और ये सेम है तो 3x - 2, ये जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो 3x - 2 0 हो जाए, या तो 2x + 1 जो है वो 0 हो जाए। यानी कि या तो x का वैल्यू 2 को उस साइड भेज के 3 से डिवाइड करके, और या तो x का वैल्यू 1 को उस साइड भेज के -1 2 को डिवाइड करके 2। तो 2/3 एंड -½ इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ, सेम बात है यहाँ पे भी। 25x² - 20x + 4 = 0। अगेन 25 और 4 इंटू 100, 100 का एलसीएम पेयर बनाओ। मुझे साफ साफ एक पेयर दिख रहा है, 2 × 5 + 2 × 5 यानी 10 + 10। 10 + 10 20 होता है, हाँ। और दीदी जो पेयर सिलेक्ट किया उसका इंटू करके 100 भी आ जाता है, तो आप इस पेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। 25x², तो 10 + 10 20 के जगह x + 4 = 0। 25x² -10x - 10x
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और 5x कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 2, और यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 2। ये और ये सेम है जो बचा ब्रैकेट के अंदर, इत्तेफाक से जो बचा, और ये दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो होगा जब या तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, जब या तो ये ज़ीरो हो जाए, या तो x का वैल्यू 2/5 हो या तो x का वैल्यू 2/5 हो। हाँ, दोनों नंबर सेम ज़रूर है, लेकिन 2/5 आप 2 बार लिखोगे ज़रूर कि दिस टू आर दी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नंबर 3 के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म्स ही हैं, और अब तक जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे उसमें 3 टर्म्स देख रहे थे, यानी कि समथिंग तो ऐसा देखते थे आप, यहाँ प्लस या माइनस करके कुछ अलग से कांस्टेंट भी लिखा होता था, यहाँ नहीं लिखा तो यानी यहाँ वो ज़ीरो रहा होगा, तो प्लस 0 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने नहीं लिखा। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करोगे? पहली बात तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको एकदम नहीं पता तो फिर मैं जस्ट आपको सिंपल तरीका से बता रही हूँ कि आप कुछ तो एक ब्रैकेट में लिखोगे, इनटू कुछ तो ब्रैकेट में लिख दोगे, कुछ तो ब्रैकेट में लिख दोगे, यानी कि आप इनटू और ब्रैकेट्स के फॉर्म में या इनटू और प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है, आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करो। देखो कैसे, अगर मैं एक x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, इसका एक x चला गया, यहाँ x, और यहाँ एक ही x था तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है? ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, और दोनों के बीच में इंटू हो रहा है, और 2 फैक्टर्स के इंटू होने के बाद अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो ये 0 होगा या तो ये चीज़ 0 होगा, यानी x का वैल्यू या तो 0 है या तो x का वैल्यू -5 है। इज दैट क्लियर? या तो x का वैल्यू 0 है या तो x का वैल्यू -5 है। दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। Why am I constantly saying that these two are the roots of this equation? Is that because कि अगर तुम इसको x की जगह डाल दो तो तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करेगा। 0 डालोगे तो यहाँ 0 स्क्वायर प्लस 0 इज 0 ओनली, -5 डालोगे तो -5 का स्क्वायर इज 25, और +5 इंटू -5 इज -25, तो काट पीट के 0 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा मैच करेगा अगर आप इन दोनों नंबर्स को डालते हो तो। इज दैट क्लियर? 2 से ज़्यादा रूट्स हो नहीं सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, लेकिन अगर मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में इसका भी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी? तो क्या मैं 4x स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर। अरे ब्रैकेट्स ओपन करके देखो, ये 2 इसके भी पावर पे आएगा और इसके भी पावर पे आएगा, तो इसके पावर पे आएगा तो 4 और इसके पावर पे आएगा तो x स्क्वायर। -9 को 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अगर तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो। तो फॉर्मूला यूज़ करने पे यू नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ये सब तो भैया क्लास 7 का कंसेप्ट है, और इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट तब 0 के बराबर होता है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, यानी कि या तो x का वैल्यू -3/2 हो जाए या तो x का वैल्यू 3/2 हो जाए। दीज टू आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5, बाहर में x -3√5 इक्वल्स टू 0। अजीब सा लग रहा है ये वाला पोर्शन देख के, लेकिन लगना चाहिए नहीं। वैसे अक्सर जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो आप करते क्या थे? मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख दे रही हूँ। तो आप इसका और इसको इंटू करके इसका एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकाल के पेयर्स बनाते थे, और उन पेयर्स को प्लस या माइनस करके b लाने का कोशिश, यानी x का कोएफिशिएंट को लाने का कोशिश करते थे, है ना? तो आपको खुद यहाँ पे पेयर्स बना के दिया नहीं जाता था, आपको बनाना पड़ता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको खुद पेयर्स बना के दिए हुए हैं। 3 और 5 एक पेयर है जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि आपका जो पेयर आप खुद बनाते थे यहाँ पे खुद बना के दिया हुआ है। तो पेयर बनाने के बाद किया क्या जाता था? बस ब्रैकेट्स ओपन, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना है।
ब्रैकेट्स ओपन हुआ, x कॉमन ले लो, x प्लस 3 माइनस रूट 5 कॉमन ले लो, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन, जो बच गया अनदर ब्रैकेट। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो जब या तो ये ज़ीरो हो जाए या तो ये ज़ीरो हो जाए, यानी या तो x का वैल्यू -3 हो जाए या तो x का वैल्यू √5 हो जाए। इज दैट क्लियर? ये है आपका सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, टेल देम दैट क्वालिटी एजुकेशन फॉर WB स्टूडेंट्स पूजा दीदी लेके आ चुकी है। ठीक है।